कंप्लीट रिवीजन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसा भी होएगा। ठीक है। जी। अब हमने क्या क्या करा था बच्चों? व्यंजन कितने करे थे? पांच। 5 बाई 5 की तो 5 थी वो। ठीक है। कौन सा? कचट, कचट सब। बजट। तप, अब। है ना? तो पहले पहले अक्षर से ध्यान रख सकते हो, फिर क्या क्या गया गया पढ़े, ऐसे इस तरीके से करके कर सकते हो, है ना? फिर इसके बाद आपके पास 25 तो हो गई है। इन्हें कौन सा व्यंजन बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। स्पर्श। फिर आगे आता है अंतस्थ। अंतस्थ जी। कौन से होता है? ये रे या वे यरलव। वे। ठीक है। इसके अंदर आपके रे कैसा होता है? लुंठित। पार्श्विक या लुंठित। लुंठित? लुंठित। लुंठित। है ना, ये है हाँ। लुंठित। और ले कौन सा होता है? पार्थिव। ये होता है पार्श्विक। 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 है ना? तो ये कहानी, और इन्हें सबको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक है। अर्धस्वरिया हुआ। ये कहानी हो गई। तो अंतस्थ हो गए। अंतस्थ के बाद आपके कौन से हो गए बच्चों? उष्ट। ऊष्म। ऊष्म उष्ण। व्यंजन, है ना? हाँ। ऊष्म में कौन से हैं? श स श सा श स वाले स सारे। हा। श, श, स, स हा। ह। ठीक है। ये वाले व्यंजन हो गए। इसके बाद और कौन से होते हैं? दो उच्छिप्त होते हैं, जिन्हें ताड़नजात हाँ। बोलते हैं। है ड। ना? ये दो ये व्यंजन वाले होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त संयुक्त वाले व्यंजन होते कौन हैं, से हाँ होते जी। हैं जो आपके? क्षय, चार। ये वाला, क्षत्रिय हाँ। वाला, ज्ञानी, है ना? ज्ञानी, जय के हाँ। साथ बनेगा। है। और त्रय वाला, त्रिशूल वाला। त्रिशूल और और श्री वाला, है ना? श्री वाला, ये हाँ जी। चार आपके क्या होते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक। डन। अब हमने बच्चों ये देखा था किसका स्थान कहाँ से है। अब जैसे कै बोल के देखेंगे आप, है ना? कै, चे, टे, तै, पै। कै भी बोलेंगे। कै कहाँ से आवाज आ रही है आपकी? कंठ से आ रही है ना? चे, चे, चे बोलोगे, आपका चल। जीभ क्या है? नीचे रेस्ट कर रही होगी, नीचे तलवे में। तो उसे क्या बोलेंगे? तालव्य। ताल। ठीक है। टे बोल के ता। देखो, टे टे बोलोगे, जीभ मुड़ेगी। मुड़े, हाँ जी। टे मतलब इसे मूर्धा मुड़। बोलेंगे ना? फिर तय तय बोल रहे हो, दांत पे ता। लगेगी, तो ये दंते हो दंत। जाएंगे। ठीक है। पै बोलोगे, पै होठ बंद होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? ओष्ठ हो जाएंगे। पोस्ट। ठीक है। तो इस जी। तरीके से रटने की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से आप काम चला लोगे। फिर हमने बच्चों करा था कि सघोष अघोष कौन से होते हैं? सघोष जिनमें कंपन होगा। तो जी। कै बोलोगे आप, कंपन नहीं लगेगा। खे बोलोगे, कंपन नहीं लगेगा। कै खे आप गै गै बोलो, ग। ग, ग। घ, घ। घ, इनमें कंपन है। तो जी। शुरू के दो होते हैं आपके क्या? अघोष। और ये लास्ट की तीन रो होती हैं आपकी सघोष। इसका तो आप संतोष। ऐसे याद कर सकते हो, सघोष अघोष। ठीक जी। है। अल्प प्राण कै बोलोगे, कोई हवा नहीं निकल रही, कै। और ख बोलोगे, हवा निकलेगी ज्यादा। हवा निकलेगी। पहला अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, है ना? जी। अब हम जब अंतस्थ याद करते हैं, तो अंतस्थ पहले आते हैं, उष्म बाद में आते हैं। तो ये सारे कैसे हैं बच्चों? अल्प अल्प प्राण है। प्राण। और उष्म वाले कैसे होंगे? सारे के सारे महाप्राण। महाप्राण महाप्राण। होंगे। आई थिंक महाप्राण। ये बात भी डन है। एक्सेप्ट। जी। है ना? अभी वो सघोष है। अघोष, है वाला। अल्प है प्राण वाला। और ये महाप्राण। महावाला। ठीक है। वो सघोष अघोष में था ना? हाँ हाँ हाँ। सघोष वो कंपन जी की जी। बात है। ठीक है। अब ये रे ले वे सारे के सारे, य, र, व, ल, ह, इन सब में आप क्या करेंगे? सघोष है। ये सब जी। क्या है? सघोष। इन्हें बोलते हुए घोष। कंपन होगा। और ये तीनों क्या है आपके? अघोष अघोष। है। आई थिंक ये बात डन हो रही होगी, है ना? जी। यहां तक की तो इतनी कहानी थी। अब बचे हमारे, हमने य, र, ल, व में ये नहीं देखा कि कहाँ पे टच हो रहा है। मैं तब भी बोल रहा था कि बोल के देखो इसको, ये बोलो आप, ये ये। जीभ कहाँ पे रेस्ट कर रही है? ये। तालू पे कर रही है ना? ये हाँ। ये। जीभ तालू पे है, बोल के देख लो कोई भी। ठीक है। रे 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 करोगे, जीभ रे। मुड़ेगी, रे। मूर्धन्य है। हाँ। ले मूर्धन्य। ले बोलोगे, दांतों पे ले। टच होएगी, दंते है। दंत। ठीक है। ले। वह बोलोगे, वह इकलौता है। दंत। देखो, दांत और होठ, वह इकलौता है। वह आप बोल ही नहीं सकते दांत का होठ पे टच हुए बिना। वह ऊपर वाला वह। दांत नीचे वाले होठ पे टच होगा तो दंतोष्ठ्य होता है। डन हो गई बात? तो इन्हें कोई रटने जी। की जरूरत तो नहीं है ना? कर लोगे? अब इन्हें बोल के देख लो, चाहे आप श, श श। बोलोगे, कहां से आवाज निकल रही है? श। श। जीभ तालू श। पर रेस्ट कर रही है, श। ठीक है। ये क्षय बोलोगे, क्षय, श। क्षय, तो श। जीभ मुड़ रही है, मुड़ रही है। मूर्धन्य। स बोलो, स। से। जीभ से, नीचे वाले हाँ, दांत पे दंत। लग रही है, ऊपर वाले पे नहीं लग रही, बट दंतिया तो है ना, नीचे पे लग रही है। और है अकेला कैसा है बच्चों? कंठ। आप बोल के देखो, ह, है। तो हाँ। कंठ से आवाज आ रही है। ठीक है। क्लियर है? और है कैसा होता है बच्चों? काकल्य भी होता है। ठीक है। पढ़ा था ना, है कैसा होता है? काकल्य। ठीक है। जी। डन हो गई ये सारी बात। फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन, इसका अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन कै, क्षय कैसे बन रहा है? कै और शय से। श। इनका हमें यस। पता है ना किस तरीके की ध्वनि निकलती है इसमें। ठीक है। जी। उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे इसके। अब कै और शय देखोगे तो कै कैसा है बच्चों? कै देखो ना,
संयुक्त व्यंजन को कै कैसा है क्षय में, कै कैसा है अघोष है और अल्पप्राण है, और शय कैसा है अघोष है और महाप्राण है। इसलिए इसमें कभी पूछा ही नहीं जाता। क्यों? दो दो का अलग अलग अघोष अल्पप्राण अघोष महाप्राण बताना पड़ेगा, तो नहीं आता, मतलब लेस इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है बच्चों? जी बाकी कोई बात है नहीं। कै आपने पढ़ा था ना, कै कहाँ से निकल रहा है? कै अघोष है ना, शुरू की दो लाइनें कै और कै क्या जी। होते हैं? अघोष है। घोष। घोष। ठीक है, तो कै क्या हो गया? अघोष। और बच्चों पहला क्या होता है? अल्पप्राण, दूसरा क्या होता है? महाप्राण। तो कै किस में? महाप्राण। अल्पप्राण में। ये अल्पप्राण। कोई महान बात है नहीं, इसका ब्रेकअप आपको पता होता है, तो आप आराम से इसको अल्पप्राण महाप्राण बैठ के निकाल लेंगे, इन केस आ भी गया तो याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो, सघोष अघोष वाली कहानी हो गई, संयुक्त हो गए, सघोष अघोष हो गए। अल्पप्राण महाप्राण के बारे में डन हो गई बात। जी। बोलिए, क्लियर है बच्चों? यस हाँ अल्पप्राण जी। सर। महाप्राण पति नहीं है। स्वरों का कंठ है, तालव्य, ये सारी कहानी हो गई। अब देखो बच्ची स्वर की बात, है ना? आप ए बोल के देखो, ए कहां से आवाज आ रही है? है। है या गले से। कंठ। कंठ से आवाज है। आ रही है। हाँ। छोटी ई बोल के ई। देखो, ई। ई। जीभ कहाँ कर रही है? रेस्ट कर रही है ई। तालू पे। ई। कर रही है कि नहीं? अब ई। बच्चों देखो, इसमें स्वाद किसका है? ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ए कंठ तालव्य होते हैं, ओ कंठ ओष्ठ्य होते हैं। और आपने अभी पीछे पढ़ा था रे, ये रे ले वे, वे कैसा होता है? दंत दंत। ओष्ठ होता है। ओष्ठ। भाई साहब इतनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, वे वाला और ये दोनों, ये ज्यादा आते हैं। अब देखो आप, ये दोनों ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों को ये पता करना पड़ेगा ए कैसे बनता है। ए ए। कैसे बनता है बच्चों? ए के ए। साथ क्या जुड़ती है? ई। जी। ए और यस। ई जुड़ के ही तो ए बनता हाँ है। ए जी। कैसा यस। है? ए कंठ से आवाज आ रही है, और ई कैसी है? तालू वाली है, हाँ। आलू वाली। तो ये कंठ तालव्य है। ओ कैसे बनता है? बोलो। ए और। ए, तो वो कंठ से आ रहा है। हम्म, भाई ओ बनने के लिए आपको क्या बनना है? ए छोटा ओ और के ए। लिए हाँ। ए प्लस ऊ, यही अच्छा तो है ओ ना? ओ। छोटा वो होगा ना सर। ओ, सर छोटा वो होगा। हाँ छोटा वो हाँ। होगा ना, वो तो फिर डबल मात्रा हो जाएगी। ए प्लस ओ मिलके ओ बन रहा है। तो ए कैसा है बच्चों? कंठ, और ऊ बोलोगे ओष्ठ। ओष्ठ। हाँ जी। बोलो, समझ में आती है कि नहीं? तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा याद नहीं करना, ये रही आपकी फाइनल समराइज टेबल। देखो दंतोष्ठ आपका अकेला ये होता है ना? इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यार इन्हें याद करने की मतलब जीरो जरूरत है, बाकी तो आपकी मर्जी है क्या करोगे आप, है ना? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जीरो जरूरत है इसको याद करने की, कोई चक्कर ही नहीं है। कंठोष्ठ, तो ये आपका ओ और ओ क्यों बना है? क्योंकि आपका ए प्लस ऊ हो रहा ओ। है ना? और यहाँ पे ए प्लस ई ई। हो रहा है, तो कंठ तालव्य है। मेरे ख्याल से डन है ये टेबल। बोलिए। जी। यस सर। ठीक है। आप ये, रे, ले और वे, ये कैसे कहलाते हैं सारे के सारे? अंतस्थ। पार्श्विक बोलते हैं ना शायद। कौन सा? अल्फा। अरे पूरे तो अंतस तो अंतस्थान। वो है। तो। अच्छा सॉरी, वो है ना रसनल, यस सर। हाँ। है ना? रसनल क्या है? रसनल। पार्श्विक है। इसके अंदर र, मतलब इसको कौन कौन सा, रे कैसा कहलाता है? पार्श्विक। और सॉरी उल्टा लिख दिया ना, रे उल्टा लिख कैसा है? दिया। लुंठित। ठीक है। और ले कैसा है आपका? पार्श्विक। सर ये वत्सर्य व्यंजन है। हाँ वत्सर्य थे यार, वत्सर्य व्यंजन है ये। और वत्सर्य कौन से थे? जो जीभ, जीभ जो लग रही थी हमारी, कहाँ लग रही थी? ऊपर वाले दांत सा। के पीछे। दांत के पीछे रे, वाले। से, ना। ने, ने, ले। ना। नहीं पर वो ना तो नहीं। मत्सर्य नहीं थे मेरे। नहीं। हाँ। ये कहाँ गए वो? वत्सर्य। ला। ये तो एक नीचे लग सेकंड, रही है। सर वो वत्सर लग ही रहे थे। हैं। एक सेकंड देख तो ले। हाँ वत्सर्य थे। जीभ किस पे? रे, रे, रे बोलो, रा। लग रही है ले, ले, ने, नीचे लग रही है। मैं सह बोल रहा, सह में मेरी लगी ऊपर ही थी। लग रही है। सह लग तो रही है बच्चों, रसनल हाँ तो वत्सर्य ही है, ठीक है। सर। ओके। ताड़नजात या उच्छिष्ट कौन से हैं? ये दो हो गए इनके नाम। द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, विकसित भी बोलते हैं, है ना? फिर लुंठित, स्वर य रे लेवे में, ये तो हम पढ़ ही चुके ना। लुंठित और स्वर और पार्श्विक किसे बोलते हैं? तो अब आपका कोई ऐसा कहानी है नहीं, है को आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके सारे क्वेश्चन भाई हो जाने चाहिए, कोई ऐसे चक्कर नहीं बचेगा, सारे टाइप के क्वेश्चंस डन है। ठीक है, करो क्वेश्चंस। अच्छा एक ये और क्वेश्चन, इसमें आप अगर लगाएंगे ना, जैसे किरण हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 6 बार गलती करी है चैट जीपीटी ने, तब जाके फाइनल बने ये। बार बार मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, करते करते तब जाके उसने फाइनल वाला, तब हम सेटिस्फाई हुए। क्या कैसे है बच्चों? किरण कैसे लिखा जाता है? तो इसको ब्रेकअप करोगे तो आपको बात समझ में आएगी। किरण में कै के बाद क्या आ रहा है? वरना वो कै के बाद ई करके रै कर रहा था सीधा,
फिर वो उस हिसाब से डिक्शनरी में सही आ नहीं रहा था। अब किरण करेंगे बच्चों क। ठीक है, तो कै कैसे बनेगा? आधा कै और ए है। हर किसी के साथ ए तो होता ही है कि नहीं होता? देखो, यस सर। व्यंजन जी। कितने बोलते हैं? व्यंजन की डेफिनेशन क्या है? क्या के साथ ए क्यों आएगा भैया, ई आएगा ना। सॉरी, ये मैं ऊपर वाला, कमल का सर ऊपर हाँ। वाला। मैं कमल का बोलने लग गया था। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके, व्यंजन क्या होता है? जो बिना स्वर के उच्चारण जिनका नहीं होता, है जी। ना? यानी हर वेरी व्यंजन के सही। पीछे कोई ना कोई सा स्वर रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना? अब देखो, जब आप किरण लिखते हो तो कै और ई लग रहा है साथ में, तभी तो की बन रहा है। जी। फिर र, फिर ए। और तो आप जब जी। कमल लिखोगे तो कै के साथ यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो बचाओ डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? कमल पहले हो जाएगा ना। जी। मतलब कमल और किरण में देखूंगा तो पहले नंबर पे कर और ये दूसरे नंबर पे ये। और अगर क्रम लिखोगे बच्चों तो कै के साथ क्या क्या। आएगा? रे। क्रम लिखने के लिए रे क्या है के ना। साथ। आधा कै के साथ रे है, हाँ। तभी तो वो नीचे निकला है। आप देखो, क्रम में आधा कै रे। अब हम्म, ए तो साथ में चले गए ना, क्र। क्र भी बोलोगे तो जी। ए तो आ ही रहा है ना। मैं और ए। तो अगर इसमें आप देखोगे तो ये दोनों भाई, ए और आ तो पहले आएंगे ना। बोलिए। जी। हाँ जी। यस सर। वो पीछे हो जाएगा। डन है आपकी बात? तो मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। और देखो बच्चों, आयोग पेपर बनाता है हिंदी का, तो इट इज नॉट लाइक दिस कि ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। और एक बात बताओ, जब ए आ ई ई ऊ ऊ पढ़ोगे ही, तो किसमें वर्ण विक्षेपण में है कुछ? मतलब ये कोई ऐसी बात हो कि सर इसके लिए बहुत अलग से पढ़ना पड़ रहा है? जब शुरू की चीज पढ़ ली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्रम लिखोगे तो कै रे ए, है ना? और मैं और ए। क्रिया लिखोगे तो क्रय लिखने का मतलब कै और रे तो आ ही गया ना। अब बच्चों आप देखो, यहाँ ए आया है क्रम के लिए और यहाँ क्या आया है? ई आया है। तो यानी तीसरा नंबर इसका होगा और चौथा नंबर इसका होगा। बोलो, बन गई बात कि नहीं? कमल, किरण, जी। क्रम और ई। ये ठीक है। अब आप किसी टूटने वाले का और देख लो, क्षेत्र वाले का, जिसके अंदर क्षमा चल रहा है ना? तो क्षमा, क्षय लिखने का मतलब ही क्या है बच्चों? क्या तो क्षय प्लस क्षय। अच्छा। और ए तो साथ में आ ही रहा है भाई, ये व्यंजन जी। है तो स्वर तो लगेगा ही ना कोई सा। तो बस हम्म, आप देख लो, यहाँ पे किरण लिखने का मतलब कै के बाद ई है, यहाँ कै के बाद रे है, यहाँ कै के बाद श है। तो आप लिख कब पाएंगे ये चीज बच्चों? जब आपको वर्ण की पहचान होगी। ठीक है। तो किरण में देखो, सबसे पहले तो किरण ही आएगा, क्या के बाद जी। ई है, बाकी ई। सारे तो व्यंजन है, पहली बात तो ये। तो किरण तो नंबर वन पे होनी ही थी। ठीक है। फिर आप किसका आ जाएगा? क्रम में रे आएगा। ठीक है। जी। बोलिए, यहाँ पे क्या के साथ रहा। रे है और रे। यहाँ क्षय है ना। देखो मेरी जी। बात सुनो, ये रे, कै वाला ले वे सा। पहले आता है, फिर ऊष्म आते हैं। ठीक है। यानी श, श और स स। और हाँ। ओ हाँ। तो आओ। पहले कौन आता है? बोलो। श से ये। पहले तो रे आ रे गया ना। होता है। तो जी। बस इसलिए वो ऊपर है। मेरे ख्याल से कर लोगे, अब ये कोई महान बात नहीं है। यानी जो हमने ऑर्डर पढ़ा है ना, कि ए आ ई ई पहले वो, फिर ये स्पर्शी 25 वाले, फिर ये रे लेवे, और फिर अंतःस्थ हो गए, फिर आपका शय, शय, से और है, ये ऑर्डर में याद करने इसलिए जरूरी है। समझ में आ गई? है कैसा है काकल्य, 100 बार बोल दिया मैंने। हो गया? ठीक है। जी। कर लोगे? जी। डन हो गई? जी सर। बस श्रम या किसी का भी करोगे आप कर पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, उच्चारण वाला हो गया, ये कहानी हो गई, इसकी फाइनल हो गया। अघोष सघोष हमने कर ही लिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और खत्म करते हैं बात को। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? यार ये ये अलावा। यार अलावा। यार अलावा। ये क्या है? ऊष्म है। उष्म। ठीक है। और ये क्या है आपके? संयुक्त है। संयुक्त। है ना जी? ये और रे, ले कैसा है? पार्श्विक। पार्श्व। और रे कैसा है? लुंठित। 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 रटवा दिए नहीं? लुंठित। चलो, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? श, श, जा स, सा। ह। रानी। रा। यानी रे नहीं है। ठीक है। ये कैसा हो गया? अंतस्थ। ठीक है। यह का पारंपरिक उच्चारण स्थान क्या है? अब यह बोल के देखो, यह कहाँ पे है? या। या। ये होता है। या। अभिषेक त्यागी जी, जरा इसे बंद करियो। हाँ हाँ, बताओ बच्चों क्या है? आलू पे लग रहा है सर। है आलू। या। ये जीप या। रेस्ट कर रही है ना नीचे, तो कंठ। तालू ही लग रहा है। कंठ। ये जीप को या। देखो ना। या। ये हाँ नीचे एक लग। है ना? चलो कोई बात नहीं, बात करके देखना जरूरी है ये। अरे करके सर देखोगे वो नहीं बनेगी था। बात। ये सभी स्वर। कहाँ है? तालव्य है ना यार, सिंपल। ठीक है। मैं हेलो सर। हाँ हाँ, अनुराग बोल। वो सभी स्वर संगोष्ठ होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण है। सभी सघोष होते हैं सभी स्वर। हाँ और सभी स्वर अल्पप्राण भी हैं। तो सभी स्वर में क, ख, ग, वो ए, आ, स्वर ई। स्वर
हाँ हाँ। स्वर ए आ ई ऊ तो होता है। हाँ, तो सब स्वर संघोष हैं और सब स्वर अल्पप्राण हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सर जीआईसी के लेक्चर में, यूपी ठीक है पीवीटी। बिल्कुल। चलो भाई, ये यहाँ पे हमने लिखी नहीं क्या, अभी लिख देते हैं। उसके अंदर लिखा होगा भाई साहब, सभी स्वर क्या होता है, अभी देख। ऐसा वहां कुछ बच नहीं सकता, इधर बस उधर हो रही होगी कोई कहानी। बाज की देखा नजर, नहीं तब मैंने चीते दिख की चाल बाज की नजर। है। वैसे चीते की चाल बाज की नजर। अरे चीता आदमी है ये, तभी तो मैं इससे कहता हूँ एकदम। भाई देख राजा, ऐसा किसी जी। पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया हो सकता जो इस 4 पेज पे ना मिले। समझ गया। जब काम बनता है ना भाई, वो वैसा ही बनता है परफेक्ट। मैं ये नहीं लिखे हुए का, जो हाथ से लिखे हुए है ना, कोई किसी पेपर में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो इस हाथ के लिखे हुए में ना हो, इस एक पेज में। और ये मैंने 4 पेज पे कर रखे हैं, ये आधे पेज के नोट्स हैं। ये मैंने जब इस पे कट करके लगाए हैं तब 3 पेज में करे हैं, 4 पेज में। ये आधे पेज पे लिखे हुए नोट्स हैं। समझ गया आप। बस। और समझे। किसी से बाहर कुछ नहीं होगा, इतना जो ये लिखा हुआ है ना हैंड राइटिंग से, इसके बाहर किसी पेपर की कोई चीज नहीं हो, चाहे कितनी छोटी लिखी हुई होगी कहीं पे। ठीक है। ये रहा। ठीक ठीक। 1 या 1.5 पेज का कार्यक्रम है, ये लिखा तेरा, सभी स्वर अल्पप्राण भी होते हैं और बच्चों सघोष भी होते हैं। हो गया। जीआईसी लिख दो। चल। और हो ये गया। सर इसके बाद क्या लिखा था, या है ना, उसी पे। भाई काकलिया में ना ये से है और ड़े होते हैं, बट ज्यादातर पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना काकलिया का, वो है से आता है। ओके। ठीक है, ये लिखा है वो। चलो खैर, वापस आते हैं। रे किस उच्चारण स्थान से संबंधित है, रे कैसा है बच्चों, Right. रे 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 रा। कैसा लगेगा, मूर्धन्य। रे, जीभ उठ रही है ना। Right. जी। हाँ हाँ देखो जी। भाई, इन्हें रटोगे ना तो काम, मेरे हिसाब से तो हमारा तो चल जा रहा ला है। ले का उच्चारण ला ले मूर्धन्य। ऊपर लग रहा है। ला। ले 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 ऊपर ला। ही लग रहा है। हाँ। मूर्धन्य ही। तालव्य है। मूर्धन्य है सर। आलव्य है ये, नीट। अच्छे। ले नीचे रहता है कोई। ला। ले ले बोल के ले देखना। ले नहीं नहीं। वाह वाह। है ही नहीं भाई। वाह। वाह तो देखो स्वाद तो लो मत। ले दांत पे लग रहा है बच्चों। ले जीभ भाई दांत ले ऊपर, ले ले सही है। ले 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 देखो, पता नहीं भैया। जहां पे अब तो ऐसा लग रहा है सब जगह लग रहा है। ले देखो, जो रे बोलोगे आप, बिल्कुल दांत से दूरी पे रहेगी रा। जीभ, है ना। या तो र, हाँ। देखो एक तो हमारा ना प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सर एग्जैक्टली हमको जो हिंदी का उच्चारण ही होना चाहिए। खराब है। क्या। सर हम लोग का उच्चारण ही खराब है, इसलिए हम मैं लोग का वही कह रहा हूँ दिक्कत ना, हो हम रहा है। लोग का इधर वेस्ट यूपी का उच्चारण हाँ, बहुत बेकार है। बहुत बेकार। सर वही तो, क्या होता ही नहीं आप। का होता है वो। मैं वही कह हाँ। रहा हूँ ना भाई, जो अपने का साथ मतलब का कुछ है इधर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, तो उनके साथ जब हमने हिंदी करी थी तब वे कह रहे भाई ये ऐसे नहीं। मैं तो मतलब, मैंने कभी जिंदगी में पुरलिंग सुना ही नहीं यार, मतलब पुलिंग, पुरलिंग पुरलिंग ही सुना है पूरी जिंदगी। मतलब बहुत मुश्किल से जीभ कंट्रोल करनी पड़ती है पुरलिंग के लिए, क्योंकि भाई पूरी जिंदगी पुरलिंग सुना है तो पुलिंग निकलता ही नहीं है। वो पढ़ा तो वो कह रहे भाई सारा ही काम। बट ऐसा, मतलब वैसे हिंदी में गड़बड़ कम है, जैसे बोलने का वाक्य में इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा गड़बड़ है। वहां सर लिंग जोड़ने में वहाँ तो तो बहुत ही बा गड़बड़ बोलते है। हैं ना। मतलब वहां से तुम पूछोगे ना खाया खाई, वो सब उल्टा है वहां पे। तो मैं तो जितने अपने, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, जो मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार साइड से बच्चे हैं, मैं उनसे कहता था जो तुम्हें खाता लगे उसे बस, वो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग है, उल्टा कर लेना बस, सही हो जाएगा। चलो छोड़ो खैर। वह का क्या है अधिक उपयुक्त पारंपरिक उच्चारण स्थान है, देखो ये वह वाह बहुत ज्यादा पूछा जाता वाह। है। वाह तो कैसा है, दंतोष्ठ। वाह। हाँ हाँ, वह दंतों। दंतोष्ठ वाह इकलौता वाह ही है ना ये। और जी देखो जी। वाह। कौन से हैं तुम्हारे ए या ए वाले, क्योंकि ये दो से मिलके बनते हैं। या तुम्हारा ओ कौन सा, ओ ओ ओ और औ, ओ है ना। हाँ। हाँ। ये ये कैसे हैं, ए ये किससे मिलके बनते हैं, ए प्लस ई। ए प्लस ई। ए क्या है, कंठ। और ई क्या है, ई तालव्य है। तो कंठ के साथ क्या है, तालव्य है। कंठ यहाँ तालव्य पे है। क्या है, कंठ के साथ ओष्ठ है। ठीक है, बस डन हो गई बात, और क्या है। श किस प्रकार का उष्ण व्यंजन है, श बोल के शा देखोगे। श, शा श। इसमें तो जीभ नीचे ही शहर। रेस्ट कर रही है भाई, श। हाँ श। शा ठीक है, तालव्य तो नहीं है सर। तालव्य है पक्का। हाँ ठीक है। श का उच्चारण स्थान क्या है शे बच्चों, श। श श। श। इसमें जीभ मुड़ रही है यहाँ मूर्धन्य। पे, मूर्धन्य है ना। स, सा सुंदर स, सा स, स। स, स, हाँ दांत पे लग रही है। हाँ
हाँ, है ना भैया, कंफर्म भी कर लो, फिर एक दो बार मतलब सेटिंग भी सही हो जाएगी ना दांतों की, अगर नहीं कर रहे तो कहाँ गए। सरकार सर, दांत पे ही लग रहा है। सरकार, है ना, सह देखो दंत पे ही लग रहा है, सही है। दांत जी। पे ही चलो लग रहा है। चलो, दंत हो गया। ह का उच्चारण हाँ। स्थान, ह तो कंठ से ही निकल हाँ, रहा है हाँ। ना, तो कंठ है। संयुक्त व्यंजन क्षय किससे मिलके बना होता है, कै, और ए, आगे क्या करना है ना। कंठ प्लस ठीक है। वो। प्र का हाँ, सही वर्ण विच्छेद क्या है, तय के साथ ता रह के है। साथ हाँ, ज्ञ का क्या है बच्चों, जा के साथ वो ये ये इया, वाला। वाला देखो, हाँ, डी इया। ऑप्शन। इया। इम्पोर्टेंट वाला तो। इया तो मुझे वो मिर्जापुर से ही बस ध्यान है, इया बोल रहा हूँ उसको, वरना इया ही इया, नहीं पता था। मैं तो जिंदगी इया ही नहीं बोला। रमाकांत श्रेय, त्रिपाठी। है ना, श्रेय का सही वर्ण विच्छेद क्या है श्र का ये बी ऑप्शन। है हाँ, ना। सहारा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, अंतस्थ व्यंजन सभी अघोष हैं। तो देखो पहले वाले क्या है, अंतस्ट। हाँ। अघोष है अघोषी। हाँ, है ना, ठीक है। सही है ना। सही हाँ बात है। जी। फिर इसके बाद अबे यही खेल है बस, ये रह लेवे सघोष है, इसी में से खेल खेलना है। कौन सा कथन सही है, तो बस यही हो गया। जी। उष्ण व्यंजन सारे सघोष हैं क्या, नहीं। सभी में नहीं, नहीं है ना, वो है तो है बात छोड़ बदल के। दे रहा हाँ है जी। ना। सभी स्पर्श व्यंजन गलत है। महाप्राण है, नहीं। सभी सभी स्पर्श नहीं है, स्पर्श में। उसमें तो पहली लाइन दूसरी लाइन उसके अकॉर्डिंग चलता है ना, स्पर्श व्यंजन तो 5 बाई 5 वाला है ना, तो सारे यस सर। महाप्राण थोड़ी है। उसमें पहला, तीसरा, और पांचवा पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण। महाप्राण। महा, महाप्राण। हाँ, हो गया। किस समूह के सभी वर्ण अघोष हैं। अघोष। अच्छा। अब घूस। भैया ये पूरा अपना टेबल के अकॉर्डिंग बात बन जाएगी, अघोष। तो पहली बात ठीक है, तो क्या वाली लाइन आएगी, पहला नहीं है सर, हाँ। पहला तो नहीं है। तो देखो दूसरा वाला नहीं है ना, पहले तो गै तो अघोष है ही नहीं, सघोष है, हाँ। गै से कट जाएगा, बोलो। जी सर। भाई ये रे लेवे हो तो गए यार, 11 लावा है वो हाँ। जी, भाई ये रे लेवे अघोष ही तो थे, हम्म। जी सर। बोलो। यस सर। सर करेक्ट आंसर तो ए है। ये कैसे भाई, क ख, एक मुझे भी नहीं अल्पप्राण एक पढ़ना। महाप्राण नहीं, साथ साथ आ रहे हैं। अरे यार सही तो है यार, पहला वाला तो बिल्कुल डेफिनेट है ना। कै और ख क्या है, शुरू की लाइन है, कै और अच्छा ख हाँ, दोनों, 4 और 6 और 6 दोनों और 6 वाले। भी पहली लाइन है, क्या ही हाँ, कर रहे हैं हम, है ना। 11 लावा वो अल्प प्राण से आप कंफ्यूज हो गए। हाँ अल्प हाँ। प्राण वहां से कंफ्यूज हो गया ना, अल्प प्राण महाप्राण। हाँ, तो पहले वाले शुरू वाले क्या होते हैं बच्चों, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और सह क्या होता है, महाप्राण। महाप्राण। अघोष सघोष तो हमने बोल के करे थे, य, र, तो ये सारे के सारे क्या है, सघोष है। और सघोष में इनके साथ और क्या मिल जाता है हाँ और हाँ। मिल हाँ। जाता हाँ है ना। और मिल जाता है। य, र, ल, व, कंपन हो हाँ। रहा है भी आ गया है ना। किसके सभी वर्ण सघोष हैं, ये अब देखो ये तो ये है नहीं, नहीं। हाँ। क्योंकि इसके तो अघोष है हम्म। हम्म। है ना, इसका तो है ऊपर गया था सघोष बनने। ख, ठीक है। अब बच्चों देखो कै और ख की वजह से ये तो कटेगा ही ना, ये ग। तो अघोष है। हाँ, ग घड़ा ठीक है। सी सी वाला। ऑप्शन। सी गै ऑप्शन। घड़ है, हाँ। और छह जा। छह जय, बिल्कुल ये हाँ। वाला बन जाएगा है ना। वर्गीय व्यंजनों में सघोष वर्ण कौन से स्थानों पर होते हैं, सघोष, तो तीसरा चौथा पांचवा है तीसरा। ना। हाँ जी। चलो, वर्गीय व्यंजनों में अघोष वर्ण कौन से होता है, पहला और दूसरा। पहला और पहला दूसरा। दूसरा। पहला और निम्न में दूसरा। से अघोष ऊष्म व्यंजन है, अघोष अच्छा। सा। है ना, क्योंकि ये, रे, ले ले, और वे, वा। पहली बात तो यार ये ऊष्म व्यंजन ही नहीं है, ये क्या बावले वाली बात कर रहा है, हमें ऊष्म व्यंजन ही इनमें से एक है, वो ये है, और वो ये सर भी। जी। बाकी तो ये रे, ले, वे तो अंतस्थ है ना, जी। अंतस्थ। समझ में आ गई। हाँ जी। निम्न में से कौन सा सघोष ऊष्म व्यंजन है, तो एक तो सघोष है और ऊष्म व्यंजन है, तो बच्चों ऐसा तो सिर्फ है ही है ना, है। बाकी तो जी। तीनों क्या है, अघोष है ऊपर वालों के साथ जाके क्या बन जाता है, सघोष बन जाता है ना। साघोष। ठीक है। ठीक। अल्पप्राण महाप्राण में क्या अंतर है, श्वास वायु की मात्रा, है ना। हम्म। और स्वर तंत्रियों का कंपन किसका अंतर है बच्चों, सघोष अघोष का। सघोष सघोष अघोष। अघोष का, है ना। मजे। चलो, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है, बोलो। हम्म, तो महाप्राण कौन सा होता है, फर्स्ट तो अल्पप्राण होता है, ख सेकंड ग। महाप्राण। हाँ। सी। ये दो तो है का नहीं, है। सी। है ना, ख, ख। खैर हो ख। गया हाँ, बस। खा है खा। निम्न में से कौन सा अल्पप्राण, अब यार ये कहानी कर लोगे, किसी में कोई नई बात दिखेगी तो वो देखते हैं, सघोष महाप्राण ये कर लोगे, अघोष महाप्राण। ए आ का उच्चारण स्थान, कंठ। है ना, कंठ से हो रहा है ना ये आ। तो, ए, हाँ। यस। आ, ठीक है। ई ई। ई। तालु में ई है, ता। ऊ ऊ उ। ऊ उ। ऊ ओष्ठ है, ओष्ठ। ठीक है। जी।
ए तो ए बच्चों ए ये क्या है? ए ये तो प्लस ए ए ई, प्लस ई। कंठ प्लस कंठ तालु, तालव्य है। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। हाँ, ओ और ओ तो ओ कंठ ओष्ठ। और डन। ओ स्वर के घोषत्व के संबंध में कौन सा सही है? सभी स्वर अघोष हैं। अभी इसने बताया तो क्या हाँ। है भाई? बस हाँ, अभी वही है। स्वर दोनों ही सघोष है हैं। ना। या इसी। इस सभी सघोष होते हैं, है ना? बस देखा, अनुराग का झंडा लगता है। अघोष होते हैं ना सर। करवा दिया अनुराग सघोष का। भाई। अनुराग सघोष ही है नहीं? मैं जी सही है सर, सघोष सघोष है। सभी हाँ। सौ चलो सौ सौ फिलहाल, सभी। अब इसके साथ साथ ना वो रह गई एक बात, है ना? इसे भी देख ही लो, कुछ ना कुछ तो याद करने का जुगाड़ कर ही लेंगे इसका भी, है ना? देखो, सघोष। ये वृत्ताकार अवृत्ताकार, इसने यार मैंने सही उसे बताया नहीं ना, उससे जितनी बातचीत करी उतना ही उसने दिया, ये भूल गया मैं, है ना? ये चारों बातें और देनी थी उसे ना क्वेश्चन के लिए, मात्रा उच्चारण के स्थान पे हर्ष, दीर्घ और प्लूत, है ना? तो ये तीनों करना है बोलने में कम समय वाला। बच्चों कर लोगे ना ये बातें? बहुत इंपॉर्टेंट है। सजातीय विजातीय तो अब तो समझ में, अब तो यार देखो, शुरू में पहले टाइम पढ़ते हुए अजीब लग रहा होगा, अब तो मजेदार है ये बात, कोई दिक्कत है? हम्म, भाई साहब, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से इतने मार्क्स आएंगे जितने इसकी आज की क्लास से हैं। उसे यस पढ़ना सर। पड़ा 6 बार और 8 बार याद करोगे, समझ में आई? और ये आज यस आज की सर। क्लास में खत्म है, नंबर तो बराबर देगा। जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा ड्रामा है ना? कभी जीभ की क्रियाशीलता करते रहना, यहाँ पे क्रियाशीलता मत करना, इन दो को पढ़ लेना, याद कर लेना। मतलब मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहे जीभ चला के देखते रहना, मैं इसे जीभ की टेस्टिंग नहीं करवा सकता, है ना? ओस्ट एकदम याद हो जाते हैं। तो स्वर ना 4 प्रकार के हैं, तो इसका मात्रा के उच्चारण पे देखो, बाकी ना ओस्ट वोस्ट वो बोलने की थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत है, उसे सही कर लो बोल बोल के, वो हो जाएगी, हिंदी भी सुधर जाएगी। और बाकी उनको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब हो जाएंगे, है ना? जी इसको वो रात को अपना ही देखना पड़ेगा। याद कर लें तो बेहतर है। अर्घ, देखो, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं ये पूछा जाता है। तो अग्र स्वर क्या है? तो वो कौन ई से हैं आपके? ई, ई, ए और री। ये हाँ। सब क्या है? अग्र मतलब आगे से बोले जा रहे हैं। ई, ए र, सब आगे से हैं, जीभ सब में आगे टच है। ए में लगभग जीभ उठी हुई है बीचों बीच, ऐसा है। आ करोगे तो पीछे से आवाज आ रही है, कंठ के पीछे से। आ, ओ बोल के देख लो चाहे, ठीक है? बाकी भाई चाहे याद करना है याद कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है? क्लियर है? अब जैसे इसके अंदर ये मुख द्वार किस में बंद है? ये आधा बंद और खुला बंद, इसके चक्कर में ड्रामा होता है ज्यादा, वरना ये मुख द्वार कैसे, तालु की स्थिति के आधार पे कि तालु कितना बंद कर रहा है। अब आप आ करोगे, आ बोल लो, आ, कोई भी मुंह का कुछ हिस्सा बंद नहीं है, आ, तालु खुला बिल्कुल, है। तालु की स्थिति पे तालु विवृत है, मतलब खुला हुआ है, ठीक है? अब ए ओ इसमें आधा खुला हुआ है, ठीक है? अब ये आधा खुला आधा बंद वाला ड्रामा है ना ज्यादा, तो ए इसे याद कर लेना, चक्कर मत पड़ो इसके, ठीक है? तो संवृत विवृत एक बार इसको देखोगे सही नजरों से तो हो जाएगा कार्य सेट, है ना? क्योंकि देखो ऊपर वाला आपको सेम मिलेगा, अगर वाला, और यहाँ पे ई की जगह ऊ आ जाता है, इसलिए थोड़ा ड्रामा रहता है, ठीक है? मध्य वो वाला नीचे है है, ना, पश्चिम में। तो उसका जो करना होगा अपने हिसाब से इलाज कर लेना, और ना करना होगा तो छोड़ देना, मर्जी आपकी है। ओके, ठीक। चलो भाई, हिंदी का ये कहानी डन। सुबह को उठ के देखेंगे क्या करना है जीवन में। सुबह 10 बजे करेंगे सर, सुबह तो कितने क्लास बजे? 6 बजे मतलब। मैं कह रहा सही कह रहा। ठीक है, 5 सवा 5 करेंगे, बाकी मैसेज डाल दूंगा यार, नींद के ऊपर है, 3 दिन से हो गए, 4 दिन नींद पूरी नहीं हुई।